नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पश्चिम बंगाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए, जो इस बात को दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख कहां से कहां पहुंच गई। एक टाइम हुआ करता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की चुनाव आयोग की फुल इज्जत हुआ करती थी। पत्रकारों में हिम्मत नहीं होती थी ऐसे सवाल करने की, ऐसे बेइज्जती वाले सवाल करने की। आज क्या क्या सवाल किए गए, 3 सवाल आपको सुनाएंगे। जब ज्ञानेश कुमार से ऐसे सवाल पूछे गए कि आपकी एयरपोर्ट पर बेइज्जती हुई, आपको प्ले कार्ड दिखाए गए, आपको फला नाम दिया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले आपको बताते कि सवाल पूछे क्यों गए। ज्ञानेश कुमार जब पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे तो क्या सीन हुआ, ये तमाम खबरें आप देखिए। यहां पर पोस्टर बैनर उनको दिखाए गए, एसआईआर को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी समर्थकों ने उन्हें पोस्टर दिखाए, गो बैक के नारे लगाए, डेमोक्रेसी का मर्डर करने का आरोप लगाया। इस तरह की तमाम खबरें आई, जहां जहां वो गए विरोध का सामना करना पड़ा। या आप देख सकते हैं गो बैक ज्ञानेश कुमार के पोस्टर उनको दिखाए गए। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाया जब एयरपोर्ट पर उन्होंने भीड़ की तरफ ऐसे हाथ हिलाया तो महुआ मोइत्रा क्या पोस्ट करती हैं कि रॉकस्टार की तरह हाथ हिला रहे हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा करना चाहिए, यह भी सवाल उठाया कई नेताओं ने, क्योंकि नेता लोग ऐसा करते हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार आक्रामक है। एसआईआर को लेकर कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं ममता बनर्जी ने। और इस बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पत्रकार क्या सवाल पूछते हैं और सवालों से कैसे हालत खराब हो जाती है ज्ञानेश कुमार की, क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाएंगे। पहले सवाल आप सुनिए, 3 सवाल क्या पूछे गए। सर, अब बंगाल में नए नाम से नवाजे गए हैं ज्ञानेश कुमार, क्या कहना है इस नाम से। सर, संडे आप जब आए हैं एयरपोर्ट में तब से लेके आज तक काफी जगहों पे आपको प्लेकार्ड दिखाया गया, गो बैक स्लोगन कहा गया। आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, आप सबके ऊपर है। अगर आपका अगर ये स्थिति हो बंगाल में, तो आप क्या सोच रहे हैं बंगाल में कैसे ये वोट हो सकता है और पीसफुल वोट कैसे हो सकता है। सर, आपसे जब अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया जाता है अभिषेक बनर्जी के तरफ से, तब आप अभिषेक बनर्जी को अंगुली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या। आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या है यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या। तो ज्ञानेश कुमार से ऐसे सवाल किए गए कि आपको वैनिश कुमार कहकर बुला रहे कई लोग। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको प्ले कार्ड दिखाए गए, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ऐसा करना चाहिए। इसके बाद सवाल किया गया घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, कि क्या रोहिंग्या की लिस्ट आप निकालेंगे। तो इन सारे सवालों पर ज्ञानेश कुमार ने क्या जवाब दिया, उनके चेहरे पर मुस्कान रही और उसके बाद वो क्या बोले और क्या ऐसे जवाब का लॉजिक बनता है। कुछ सवालों को लेकर बनता है, लेकिन जो आखिरी सवाल किया गया घुसपैठ का, क्या उस पर ज्ञानेश कुमार जी ऐसा बोलकर पल्ला झाड़ सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। जहां तक कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों की बात है, चुनाव आयोग हर राजनीतिक स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग संविधान से चलता है, कानून से चलता है और राजनीतिक बयानबाजी से बचता है। तो ज्ञानेश कुमार का ये कुछ सेकंड का बयान था जिसमें उन्होंने ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि चुनाव आयोग राजनीतिक बयानबाजी नहीं करता है। जहां तक नाम देने की बात है तो उस सवाल पर यह जवाब बनता है। प्ले कार्ड दिखाने की बात है, चलो उस सवाल पर भी बनता है। लेकिन जहां तक घुसपैठ का मुद्दा है, रोहिंग्या वाला मामला है, तो यह चुनावी मुद्दा है, यह राजनीतिक दलों से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ ये हैं। तो घुसपैठ के मुद्दे पर बहुत सारे सवाल हैं जिस पर जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, और बाकायदा लिस्ट जारी करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि फला राज्य में जो एसआईआर हुआ उसमें घुसपैठियों की संख्या इतनी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अब बीजेपी वाले दूसरे दलों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन संख्या नहीं बताई जाती साफ साफ कि कितनी संख्या किस राज्य में घुसपैठियों की है। इसे लेकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, बिहार में बात करें तेजस्वी यादव ने कहा था कि भैया घुसपैठियों की संख्या तो बताओ, लेकिन चुनाव आयोग बात को टाल जाता है। जब राहुल गांधी ने शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट पर लिया था तो शेरो शायरी करते हुए उन्होंने काफी बयानबाजी की थी, लेकिन उसकी काफी आलोचना हुई। तो अब बयान देने से बचते हैं, राजनीतिक जवाब देने से बचते हैं, ये अच्छी बात भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस तरह की बहस में, इस तरह की बयानबाजी में पड़ना भी नहीं चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त का बंगाल में विरोध किया गया, पोस्टर बैनर दिखाए गए, और उनके इस जवाब को लेकर क्या सोचते हैं, पत्रकारों के सवाल को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।